लेबर लोग पे जो मार खाता है तमिलनाडु में, बाहर में तमिलनाडु में मार खाता था ना। तमिलनाडु में, हाँ। हाँ, तमिलनाडु में हुआ था ना एक बार। कौन आवाज उठाया था? प्रशांत किशोर उठाया आवाज। तो नीतीश कुमार उठाया जा करके आवाज। ऐसा बात नहीं है। तो आप बोले कि भाई नीतीश कुमार को महिलाएं वोट देंगी और पुरुष किसको देंगे? पुरुष जनसुराज को देंगे। चुनाव की स्थिति तो हम तो मोदी सरकार को देंगे नहीं। अच्छा। वो उसी के हम हैं, कुछ हो जाएगा तो देंगे वोट। नमस्कार, मेरा नाम है विकास कुमार और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी का खास बिहार चुनावी कवरेज। मेरे पीछे कोसी नदी है, सामने ये ब्रिज जो है वो सहरसा सुपौल को भागलपुर से जोड़ती है। लेकिन खबर ये नहीं है, खबर मेरे पीछे है। इस पुल के नीचे यहाँ के जो मलाह बिरादरी है वो एक बड़ा कारोबार करती है। भागलपुर से मछलियाँ लाई जाती हैं और यहाँ सड़क किनारे मछलियों को सुखाया जाता है, उन्हें छांटा जाता है और लगभग हर हफ्ते करोड़ों रुपए की मछली यहाँ से सिलीगुड़ी भेजी जाती है। इसके पीछे आदमी भी हैं, औरत भी हैं, बच्चे भी हैं। इतनी सारी मछलियाँ एक जगह पर सूख रही हैं, कैसे इसका व्यापार होता है, इसके पीछे का गणित क्या है और चुनाव में इस बिरादरी का, ख़ास तौर पे भागलपुर के आसपास जो बिरादरी है उनका क्या मानना है, वो क्या सोचते हैं, इस सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ आखिर तक बने रहिए। क्या नाम है आपका? हाँ, कारूमंडल। कारूमंडल जी। जी। कहाँ घर हुआ आपका? लखमानपुर। लखमानपुर। हाँ। तो इस व्यवसाय से आप भी जुड़े हुए हैं? ना ना ना, इससे हम अपने जुड़े हैं? गाय माल को खिलाते हैं। गाय माल को खिलाते हाँ, हैं। हाँ। तो क्या चुनाव की स्थिति है आप लोगों के यहाँ? चुनाव की स्थिति तो हम तो मोदी सरकार को देंगे नहीं। अच्छा। वो उसी के हम हैं, कुछ हो जाएगा तो देंगे वोट उसी को। क्यों ऐसा क्यों? हैं? कुछ हैं? भी हो जाएगा तो उसी को देंगे? उसी को देंगे, इसीलिए देंगे। वो तो देश विदेश को कितना लड़ाई भी थाम लिया सब का, यहाँ तो यादव को जिता दो और बस फिर लाठी शुरू हो गया। नहीं, तेजस्वी हाँ। यादव तो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा। तो कैसा नहीं होगा? लालू यादव को देखिए, लालू यादव तो हराता है यादवे ने। जब लालू यादव ने जीतता है तो यादव को मन बढ़ जाता है। अच्छा। हाँ, तो यही मोदी है। जी का पक्का भक्त हाँ है? हाँ, बस 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 हैं? उसी को वोट देते हैं हम। हरदम, हाँ हर चुनाव हाँ, हर चुनाव में। और कुछ नहीं देखना? नहीं, कुछ नहीं देखना है। तो लोग कहेंगे ये तो भक्त हाँ, है, इनको तो हाँ। और कुछ पता ही नहीं रहता है। हाँ, उसी को हम वोट देते हैं। हाँ। उसको पार्टी है नीतीश, हाँ। उसी को वोट देंगे। अच्छा। हाँ। चलिए, ये तो मंडल जी थे, इनका अपना मानना था। लेकिन पहले मैं आपको ये जो मछलियां हैं जो सूख रही हैं इनका व्यवसाय समझाता हूँ और हमको समझाने वाले भाई साहब कहाँ निकल गए, मैं उनको तलाश रहा हूँ। कहाँ चले गए वो? उधर है ना, उनको काम भी करने देते हैं क्योंकि देखिए इनका रोजगार है, इनका काम है। तो बिना उसको डिस्टर्ब किए हुए आराम से, सलमान आराम से, बिना इनके काम को डिस्टर्ब किए हुए हम लोग ये बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कैसे हो रहा है, किस तरीके से ये पूरा काम होता है और क्या कुछ होता है। उसके बाद आगे की बातचीत होगी। आप काम करते रहिए, आपको काम रोकने की ज़रूरत नहीं है ना। हाँ, हम ये भी नहीं चाहेंगे कि आपका नुकसान हो, साथ में हमको बताते भी रहिए, हमको ज्ञान भी देते रहिए, है ना। तो ये बताइए कि ये जो कोसी का किनारा है, यहाँ आप लोग मछली कहाँ से लाते हैं? भागलपुर से। भागलपुर से। और ये जो मछली अभी इसमें रख रहे हैं आप, तो ये रात की तैयारी है? सब पैक करते हैं रात में? रात में इसको जमा करना पड़ता है। अच्छा, ये जाने के लिए तैयार है? हाँ, जाने के लिए तैयार है। अच्छा, पैकिंग हो रही है इसकी? नहीं, हाँ। पैकिंग उस दिन होगा जिस दिन ये जाएगा, फिर अच्छा। इसको उझलना पड़ता है। तो ये हम ये पूछ रहे थे, जैसे दिन के समय तो ये सूखती होंगी मछलियाँ, हाँ। यहाँ सब जगह पसार रखा है आपने। हाँ। लेकिन रात में क्या होता है? रात में इसको समेट देते हैं, पन्नीत के तर में दे देते हैं। उसके बाद सुबह होगा तो इसको फिर ढालेंगे और सुखाएंगे। जब आपसे हम पूछे कि हफ्ते में कितने का मछली भेज देते हैं तो क्या बोले थे आप? अरबों का मछली जाता है यहाँ से थोड़े जाता है खाली। यहाँ से जाता है, भागलपुर से जाता है, अथी से जाता है, सबौर से जाता है, सगर से मछली जाता है यहाँ से थोड़े खाली जाता है। और कितनी तरह की मछलियाँ होती हैं इसमें? इसमें 7-8 तरह का मछली होता और है। सबसे महंगा वाला कैसे किलो है? 600-700 सबसे महंगा किलो पनकी है। पनकी? पनकी। अच्छा, तो देखिए होता क्या है, मोटे मोटे मैं आपको बताऊं कि ये लोग मछली भागलपुर से ख़रीदते हैं, ख़रीदने के बाद उसको यहाँ पे सुखाया जाता है। और आगे आइए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये पैकिंग चल रही है। आगे आइए, इनको साथ में ले लेते हैं, इनको भी थोड़ा बहुत पता है। आइए, तो ये बताइए हमको, इधर आइए, उनको काम करने देता है। तो ये बताइए, इसका पहले प्रक्रिया समझाइए कि पहले आप भागलपुर से लेकर के आए मछली, उसके बाद क्या करते हैं?
उसके बाद धोते हैं अच्छा, और लारते हैं, लाड़ते हैं मतलब? अथी पे देते हैं चटाल पे, अच्छा, पसार देते हैं। हाँ, ठीक है, ठीक है। तब उसको 1 घंटा के बाद उल्टा देते हैं। अच्छा, और बस। फिर छटैया कब होती है? छठिया सूखने के बाद होती है। सूखने के बाद होती है। हम्म। चलिए आइए आपको हम छटैया दिखाते हैं। छटैया के काम में ज़्यादातर औरतें काम करती हैं, आप लोग बाहर का काम करते हम हैं। सब बाहर का हाँ? काम करते हैं। ये देखिए, इसमें भी बंटवारा है। अब महिलाएं वहाँ बैठी हैं, वो छांटने का काम कर रही हैं। सलमान, तुम देख के चलना, क्योंकि ये नदी का किनारा है, सब जगह प्लेन नहीं मिलेगा, ठीक है। पहले उनसे बातचीत करते हैं और उसके बाद चुनाव पे भी बातचीत करेंगे। बहुत दिलचस्प चुनाव पे भी जानकारी आपको मिलेगी। क्या कह रही है? कहे मोदी सरकार 10,000 और भेजो फिर वोट देबन। हाँ, 10,000 लीजिएगा तभी वोट दीजिएगा। 10,000 दिल के फिर 10,000 दो और वोट देवे। और नहीं दिए तब नहीं ते तैयो देवे। मोदी जी को ही दीजिएगा। हाँ, मोदी के देवे। अच्छा, क्यों ऐसा क्यों, मतलब क्या अच्छा लगता खुशी से देवे, खुशी से सब चीज दे छे, दाना पानी पैसा हर चीज दिल के फ्री नहीं देवे मोदी सरकार का। और ककरे नहीं जीतेगी। है? नीतीश कुमार, वो तो ओकरे पार्टी के। ये पता है इनको। बढ़िया। आओ चलो तुमको अब देखिए, जब हम बातचीत शुरू किए थे, रिकॉर्डिंग वाली बातचीत जो हो रही है, उससे पहले जब यहाँ आए तो जो भाई साहब है जिन्होंने सब कुछ बताया, वो बता रहे थे बहुत दिलचस्प। वो कह रहे थे कि यहाँ जो है महिलाएं नीतीश कुमार को वोट देंगी क्योंकि उन्होंने उनसे 10,000 रुपया पाया है, और पुरुष किन को वोट देंगे वो उनसे खुद पूछ लेते हैं। ये बड़ा दिलचस्प है। पहली बार हमको बिहार में 2 दिन हो गया है, उसमें ऐसा कुछ सुनने को मिला है। आखिर में ये बताइए, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे आपको, हमको पता है काम का समय। आप जब हम आए तो आप बोले कि भाई नीतीश कुमार को महिलाएं वोट देंगी, और पुरुष किसको देंगे? पुरुष जनसुराज को देंगे। अच्छा, क्यों, ऐसा क्यों? महिलाएं क्यों नहीं देंगी जनसुराज को? जनसुराज को तो जनसुराज पैसा देता है। जनसुराज पैसा नहीं दिया है, नीतीश पैसा दिया है। आपकी घरवाली को पैसा मिला है ना जी? नहीं मिलेगा, सबको मिलेगा। 10 टकिया में है, सबको देता है। तो आपकी घरवाली को वोट मिला, आप पैसा मिला, तो आप भी नीतीश को ना वोट दीजिएगा? काहे के लिए देंगे हम नीतीश को? हमको काहे देता है नीतीश? हमको काहे देता है? हमको न चाहिए। उसको देता है तो वो खाएगा, हम क्या खाएंगे? हम क्या खाएंगे? एक के घर में बंटवारा हो गया। तो बंटवारा नहीं होता है। अच्छा छोड़िए, उससे बात छोड़िए। प्रशांत किशोर में क्या अच्छा लग रहा है आपको? क्या क्या अच्छा है? प्रशांत किशोर ऐसा क्या कह रहे हैं कि आपको लग रहा है कि उनको वोट देना चाहिए? वो तो नए हैं, बहुत लोग कहता है कि वो तो नई नई पार्टी है। वो कहता है इसलिए कि सबसे बड़ी बात है कि यहाँ नेता लोग आता है, इलेक्शन में पैसा दे देता है, खरीद लेता है वोट। उसने मांगता है वोट, जनसुराज में नहीं मांगता है वोट। वो तो कहता है अपने बच्चे को दो। यखनी इलेक्शन है, पैसा दे दिया, उसके बाद फिर मजा लो। रोड पर जाते हैं, हमको पकड़ लेता है। हैं? काहे पकड़ता है? यहाँ से रोड पर पुलिस वाला पकड़ लेता पुलिस वाला पकड़ता है। तो वो सब तो शांति होना चाहिए। तो हम आतंक है तो हम किसको देंगे? सबसे पहले तो रोड का वो बंद होना बंद चाहिए। होना चाहिए। पुलिस वालों का जो जुल्म है। सब चीज बेच करके हम गाड़ी ले लिए हैं। हेलमेट नहीं रहता है, पकड़ लेता है, 1000 रुपया चालान काट देता हेलमेट है। लगाना जरूरी है। क्या करेंगे? नहीं पुरता है, गाड़ी नया लिए हैं। अभी तो आप कह रहे हैं अरबों का काम हाँ। कर रहे हैं, हेलमेट नहीं पुरता है। सुनिए, अरबों का हेलमेट काम जरूरी है। हम नहीं करते हैं। अरबों का काम हमारा मछुआ करता है। सारे मछुआ यहाँ से कहलगांव तक का मछुआ है, वो सब ने मिल के करते हैं कि हम अकेले सफरेगा। 10,000 5,000 का धंधा करते हैं हम लोग। नहीं, हेलमेट जरूरी है। हेलमेट से जरूरी माथा है। सुरक्षित रहेगा। लेकिन हेलमेट रहने के बाद भी और तब भी पकड़ लो। तब भी पकड़ लेता है लोभ में। 10 5 रुपया लेता है, 100 रुपया ले लेता है। इंसान बोल नहीं पाता है, लाओ पैसा, बस हो गया, काम खत्म। लेकिन ये बड़ा दिलचस्प बोले कि भाई पत्नी को मिला है तो पत्नी नीतीश को देगी, हम देंगे जनसुराज को। आपकी पत्नी कौन है बताइए तो जरा। हम यहाँ जानते नहीं हैं। है, गांव में है। अच्छा, गांव में है। हाँ, इसीलिए नहीं इतना बोल रहा है। ये भी दिलचस्प है ना। अगर वो यहाँ रहती तो आप ऐसे नहीं बोलते। हाँ। हाँ, बोलिए बोलिए, सही बोलिए। वो रहता तो तब तो सामने में बात होता। तो ये है कुल मिलाकर की स्थिति। आगे आइए, नीचे आइए। नीचे में कुछ लोग हैं। ये देखिए, मचान के ऊपर मछली सुखा रहे हैं और नीचे बैठ करके उसको साफ भी कर रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर के यहाँ का एक काम है, बड़ा दिलचस्प काम है। मैंने पहली बार अनुभव किया है। बंगाल में जो मछलियाँ जाती हैं, सूखी हुई मछलियाँ, वो यहीं से जाती हैं। आपके भागलपुर के पास जो ये ब्रिज है वो यहीं से जाती है। इसको तैयार करने वाले लोग भी हैं, उनसे थोड़ा सा उनका अनुभव और सुन लेते हैं। तो ये काम जो है मछली सुखाने वाला, तो यहाँ सब लोग अलग अलग करता है कि आप लोग किसी एक मलाह के लिए काम करते हैं, मतलब उनसे सैलरी मिलती है आप लोगों को? अलग अलग सभी करते हैं, सबका अलग अलग बिजनेस है। बिजनेस है।
अच्छा, तो ये आपका है, ये नीचे जो सूख रहा है वो आपका है? हाँ। अच्छा, तो जैसे इसमें हमको कोई बताया कि अलग अलग मछली छांटते हैं आप, तो थोड़ा सा बताइए ना, हमको नहीं पता। जैसे ये जो मछली है, ये वाली जो मछली है, ये कौन सी मछली है? ये मछली है रेवा है। रेवा। और ये कैसे किलो है? इसका कोई लिमिट नहीं है, फिर भी अंदाजा मतलब अंदाजा 50 का बिकता है, 100 का बिकता है कैची। 100 रुपये। हाँ। और एक 700 रुपये कौन सा मछली है जी? 700 रुपया वाला इसमें नहीं है। इसमें नहीं है। कौन सी मछली होती है वो? दूसरा मछली होता है। कौन सा? ये वाला क्या नाम है इसका? पनखी। पनाकी। पनक की। अच्छा, पनाकी। ओके, और ये कौन सा है? ये वाला पोठी। ये कैसे? अच्छा, वो 700-800 के आसपास उसका भी। तो ये बताइए, अब तो चुनाव भी है, नेता लोग आएगा, कहेगा कि हम आपके लिए ये किए, वो किए, वोट दीजिए, क्या चल रहा है, क्या दिमाग में है? अभी दिमाग है जन स्वराज को देंगे। जन स्वराज को देंगे? तब न बदलेगा। तो बिहार को इधर आओ, थोड़ा पास में आओ, पास में आओ। इन्हें भी ठीक बात कर। आपका लड़का है कि दो भाई है? भतीजा है। भतीजा है, तो लड़के ना हुआ एक तरीके से। इधर आओ, पहले तुम बताओ। चाचा तो उतना नहीं बता रहे हैं, इधर आओ। नए लड़के ज्यादा हमको लगता है कि जन स्वराज से प्रभावित हैं, जो कि अच्छी बात है। क्या अच्छा लगता है जन स्वराज के बारे में बताओ। जन स्वराज को यही अच्छा लगता है क्योंकि वो बिहार सबसे पहले बोला है कि बिहार बदलेंगे, बन जाएंगे तो। क्योंकि सबसे पहले वो बोला है रोजगार बिहार में ही देंगे, 10-12 हज़ार को लिए रोजगार बिहार में भी मिल जाएगा। तो रोजगार तो आप लोगों के पास है ही है, तो बढ़िया रोजगार है। ये तो सीजन का है ना। अच्छा, साल भर नहीं होता ये काम? नहीं, 1-2 महीने होता है, 1 से 2 महीने में ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो एक तो रोजगार, ठीक है, और यही है, सबसे पहले वो बोला है कि हम रोजगार बिहार में ही देंगे और अपने बच्चे को जो है कहीं बाहर बोली गाली बात सुनने के लिए भेजना नहीं है। नहीं भेजना। रोजगार और पलायन, हाँ। ये दो चीज आपको अच्छा लगा? अच्छा लगा। और यही है। लेकिन प्रशांत किशोर और जन स्वराज के बारे में लोग ये कहते हैं, जो उनके आलोचक हैं, वो ये कहते हैं कि नई पार्टी है, अभी तो आई है, अभी तो इनको देखना है क्या करते हैं नहीं करते हैं। ये तो नीतीश तो 20 साल में देखिए लिए कैसा काम कर किया। कैसा काम किया? क्या किया उसने? नहीं रोजगार दिया लोग को, लोग भटक के पंजाब खटते हैं, गाली बात दूसरे से सुन करके खटता है। काम करते हैं? हम हिमालय बोरी में करते हैं। अच्छा, आप बाहर जाते हैं? बाहर जाते हैं। ये सब दुख जो है बाहर जाने वालों को ही पता होगा। पता है, इसीलिए तो बोल रहे हैं ना। बताओ और बताओ। हाँ, फिर और क्या बताएंगे? नहीं, यही अनुभव जानना चाहते हैं तुम्हारा। तुम जहाँ रहते हो बाहर, वहाँ क्या देखा तुमने, क्या सुना, क्या सुनेंगे? दूसरे से अगर गलती हो जाता है ना थोड़ा सा, तो गाली बात सुनकर भी कम करता पड़ता है उधर प्रदेश में। अगर गाली बात नहीं सुनेंगे तो मार भी लगता है, उधर मारने भी लगता है, तो उसको सहन करके खटना पड़ता है, तब भी पैसा कमा। तो ये लगता है कि अगर आइए बैठी, अगर लगता है कि जन स्वराज अगर आ जाएगा, हाँ, तो ये सब चीज़ नहीं होगा? तुमको उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है। वो बोल के गया है। अच्छा, बोला है, मोबाइल पे भी बोल रहा है। हाँ, सगर बोल रहा है कि बिहार बदलेगा। अगर प्रशांत किशोर ये वीडियो तुम्हारा देखें, हाँ, तो उनसे तुम क्या कहोगे कि हम आप पे भरोसा करते हैं, आप बदलिएगा नहीं? क्योंकि नेता सब पर तो होता है, एक बार तो सत्ता में आ जाता है तो बदल जाता है। तो आप, वो लड़का बता रहा था, आप आए बीच में और आप बोलने लगे एकदम से कि प्रशांत किशोर हवा है और ये वो। क्या कहना चाहते हो तुम? कुछ कहना चाह रहे थे, बताओ। हम कहना यही चाहते हैं, जन स्वराज को ही देंगे वोट। अच्छा। और किसी को नहीं। ये तो कह रहे हैं कि हवा है सब। नहीं, वो तो सबका क्वालिटी अलग अलग है। स्वराज क्या है बिहार के अंदर में? नई पार्टी है, अभी तो नई पार्टी है। हाँ, बोलिए। हाँ, कुछ बनेगा तब न करके दिखाएगा वो, अभी तो कुछ नहीं है। ये तो बात सही है। अभी जो काम करेगा उसको न हम देखेंगे। अभी तो नई पार्टी है, नई पार्टी खड़ा किया है, वो फील्डिंग करेगा वो, और अपना छवि बनाएगा, तब ने उसको देखेंगे। अभी तो नया पार्टी है। अरे तो नया पार्टी लोग को तो आवाज नहीं उठाता है नीतीश ना, ये बात है ना। कैसे नहीं उठा रहा है नीतीश आवाज, ये बताइए। लेबर लोग पे जो मार खाता है, तमिलनाडु में, बाहर में तमिलनाडु में मार खाता था ना, तमिलनाडु में। हाँ, तमिलनाडु में हुआ था ना एक बार। कौन आवाज उठाया था? ये क्या बोलता है, प्रशांत किशोर उठाया आवाज। नीतीश कुमार उठाया जा करके आवाज। ऐसा बात नहीं, एक्शन लिया तो नीतीश कुमार की उम्र हो गई ना, वो तो कहाँ एक्टिव नहीं है ना। कैसे एक्टिव नहीं है सर?
आप बताइए, बुजुर्ग है ये है, इंजीनियर है ये है सर, ऐसा थोड़े है कि अच्छा चलिए एक चीज हमको बताइए। मूर्ख कोई थोड़े है, मेरा मुख्यमंत्री मूर्ख है। नहीं ये तो कोई नहीं कह रहा, तो ये तो कोई नहीं कह रहा। अब एक बात बताइए, आप कुछ अनुभव बता रहे थे अपना 1990 के आसपास का। 1990 में कह रहे हैं सर, हम इस घाट से टपते थे ना, सपना देख रहे थे कि कब हमारा देश आज़ाद हुआ है, हम लोग कब आज़ाद होंगे। लेकिन नीतीश कुमार जब आए तब आज़ाद हुए हम लोग। क्या होता था पहले? पहले नाव से टपना पड़ता, नदी टपना पड़ता था सर। रोड में जो था ना, ईटा था बिछाया हुआ, चोट लगता था, रास्ता सही नहीं था सर। अभी जो है ना, लोग 6 से दिन सुबह निकलते थे, 12 बजे रात में घर पहुंचते थे। आप कुछ कह रहे थे कि आप दूध का काम करते हैं और आपके साथ कुछ हुआ था? हाँ हुआ था। क्या? पैसा छीन लेता था क्रिमिनल लोग, पैसा छीन लेता। 90-95 के दरमियान में पैसा मेरा छीन लेता था उस टाइम में। और जब नीतीश कुमार आया, क्राइम को समटा और हम लोग स्वतंत्र हो गए। कोई पैसा छीन छूना, निर्भय चलते, 1,50,000 रुपया जेब में लेके चलते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लोग कहेगा कि ये पत्रकार सेट कर लिया, आप हैं यादव जी और लालू जी के शासन को खराब कर रहे हैं। जी यादव हमने ने, कुछ सिखाया सुनिए, हम लोग यादव मेरा दोस्त भी है, अभी भी है। चलिए हम वहाँ पे आप बात बयान करवाते हैं, लेकिन हम राय हैं। अच्छा, राय अलग होता है? राय अलग होता है, यादव अलग होता है। ओह अच्छा, चलिए हम कंफ्यूज हो गए क्योंकि दोनों यहाँ सर देखिए, जाति विशेषज्ञ चुनाव हो रहा है, विकास के विशेषज्ञ पे चुनाव नहीं हो रहा है। लड़का कह रहा है कि हम विकास के आधार पे वोट देंगे, तो अब उसको भी हड़का। नहीं, इसलिए विकास के वो जो कह रहा है, ये जो सैनी जो है ना, वो गठबंधन में है ना, यादव के गठबंधन में, तेजस्वी यादव के गठबंधन में है। कह रहा है कि हम मुकेश सहनी को देंगे। मुकेश सहनी को तो ये नहीं कर रहा है, तो किसको कर रहा है? ये प्रशांत किशोर को। तो बेचारा मुकेश सहनी का नाम भी नहीं लिया। नहीं जी, ये भी नहीं लिए मुकेश सहनी का नाम, जिसको पे जा रहा है। नहीं वही बात है। लेकिन अच्छी बात ये है, नहीं सुनिए, अच्छी बात ये है राय जी, एक मिनट सुनिए ना। अच्छी बात ये है कि यहाँ सब सैनी जी लोग हैं, काम कर रहे हैं। हम यहाँ आए बातचीत करने के लिए। लोग कहता है कि बिहार में जाति पे वोट होता है, बिहार में जाति पे वोट हो रहा है, ठीक है, ये मानते हैं लोग। लेकिन हम यहाँ आए, इनसे पूछे, विकास पे वोट नहीं हो रहा है, जाति विशेषज्ञ पे वोट हो रहा है। सुनिए तो, हम इनसे पूछे तो ये बोले कि नहीं हम देंगे प्रशांत किशोर को। इस लड़के से पूछे, बोला कि हम देंगे जनसुराज को। एक भाई साहब ऊपर है, बोले हम देंगे जनसुराज को। कोई सहनी को वोट देंगे नहीं बोला। देखिए नया पार्टी है, इसका श्रद्धा पत्र है, प्रशांत किशोर को तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम थोड़े रोक लगाएंगे। क्या करो तुम? चुनाव है, एक बार तो इसको बना ही के छोड़ेंगे। एक बार बना के छोड़ोगे। तो कोसी के किनारे सूखती हुई मछलियों के बीच से ये थी एक चुनावी चर्चा। ये चर्चा आगे भी बढ़ेगी क्योंकि हमारे एक साथी खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि हम जदयू के पक्ष से हैं, और हमारे एक साथी हैं जो आरजेडी के पक्ष से हैं। चलिए उनसे भी आप बात करिए, तो वहाँ भी चलेंगे, उनकी भी चर्चा सुनेंगे। लेकिन आज दूसरे दिन के कवरेज में ये पहला मौका है जब मुझे यहाँ पर कुछ युवा मिले, ख़ास तौर पे वो युवा जो कमाने के लिए बाहर जाते हैं, बाहर जाने के लिए मजबूर हैं, और उन्होंने आखिर में एक बात कहा कि हम प्रशांत किशोर को एक बार तो बनाकर छोड़ेंगे ही। मतलब वो प्रशांत किशोर की बातों पर भरोसा कर रहे हैं। अब ये प्रशांत किशोर और जनसुराज की जिम्मेदारी है कि उनका भरोसा टूटने न पाए, क्योंकि राजनीति में भरोसा बार बार टूट जाता है और इसके उदाहरण ज़्यादा मिलते हैं।